नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल S2N स्टडी पॉइंट पर। आज हम परसेंटेज की 5 क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठाए हैं, ठीक है। और आपके सामने जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसको आज हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 दर्जन जोड़ी जुराब का अंकित मूल्य 180 रुपये है। मतलब कि क्या, MRP 180 रुपये दे रखा है, ठीक है। और उस पर 20% छूट दी जाती है। किस पर? MRP पर हमेशा छूट दी जाती है, ठीक है। तो 20% छूट का मतलब क्या होता है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें आएंगी, ठीक है। तो वो 5 रुपये में एक की छूट दे रहा है, मतलब कि 4 रुपये की दे रहा है अब, ठीक है। और उसने 180 रुपये की कहा है, अंकित मूल्य जो है 180 रुपये है। और हम हमारे अकॉर्डिंग MRP जो है 5 रुपये है, ठीक है। तो 5 = 180 के है हमारा। तो बाय में 5 रख के इसको कट कर लेते हैं। 5 3 15 और 3 5 36 आ जाता है हमारे पास। तो इस 36 को 4 से गुणा करेंगे हम, 144 रुपये आ जाता है हमारा छूट देने के बाद, ठीक है। 1 दर्जन जुराबें वो 144 रुपये में बेचेगा अब, ठीक है। तो 144 रुपये में 1 दर्जन में कितने जोड़े जुराबें आएंगी? 12 जोड़े जुराबें आएंगी हमारी, ठीक है। तो 12 जोड़े जुराबें हमारी 144 रुपये में आ रही हैं। तो 144, एक जोड़े का मूल्य निकाल लेंगे हम 12 इसके डिवाइड में रख के। तो 12 12 144 होते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ी जुराब का मूल्य हमारे पास 12 रुपये आ गया। उसने कहा कि 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराब मिलेगी। तो 12 को 48 तक लेके जाएंगे तो 12 चौक 48 होता है हमारे पास। मतलब कि 4 जोड़े इसके जुराबों के हमारे पास आएंगे। ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 150 है। यदि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए तथा छोटी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। करते हैं इसको। टोटल हमारे पास योग 150 दे रखा है। कह रहे हैं कि बड़ी संख्या को घटाना है हमें, सॉरी। तो घटाएंगे इसको हम 20%। तो हमारे पास 1/5 आ जाता है। अगर वो संख्या पहले 5 थी, अब वो 1 माइनस करके 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर वो संख्या पहले 5 थी, अब 4 है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या को 60% बढ़ाना है। तो 60% बढ़ाएंगे, 60 को सोल्व कर लेंगे 60% को। तो हमारा 3/5 आ जाता है। बढ़ाने का मतलब होता है ऐड करना। अगर वो संख्या हमारे पास पहले 5 थी तो उसमें अब 3 ऐड करना पड़ेगा, तब वो आएगी संख्या, ठीक है। अगर हम 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर आती हैं। तो संख्याएं तो हमारी बराबर आई ही नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इन दोनों संख्याओं में ये यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 4 से कर रहे हैं, तो हमें ये सामने भी यही करना पड़ेगा सेम। अगर हम इस 4 को 8 से कर रहे हैं तो इसको 5 को भी हमें 8 से ही करना पड़ेगा, और इस 8 को हम 4 से कर रहे हैं तो यहाँ 4 से ही करना पड़ेगा। अब इनको लिख लेते हैं। 5 8 40, 5 4 20, 8 4 32, नीचे भी 32 ही आएगा, 8 4, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं सेम हो चुकी हैं और ये अलग अलग हो चुकी हैं, ये बड़ी ये छोटी। उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 150 है। हमारे पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 60 हमारा 150 के बराबर होगा, ठीक है। बटे में 60 लगा के इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब कट कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास 5/2 आ जाता है, ठीक है। अब क्या पूछा उन्होंने, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। छोटी संख्या हमारे पास 20 दी हुई है। तो 5/2 गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास 50 छोटी संख्या आ जाती है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन करना है। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, ए ने 240 रुपये तथा बी ने 160 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है।
साल के अंत में उन्हें 200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। और बताना है इस क्वेश्चन में कि ए को इस लाभ से कितनी पूंजी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ए ने कितने पैसे निवेश किए व्यापार में, 240 रुपये, और बी ने 160 रुपये। इनको हम अनुपात में ले लेते हैं, 0 से 0, 8 2 16, 8 3 24। तो 3:2 में उन्होंने पैसे को निवेश किया है, ठीक है। अब अगली लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार के रूप में मिल गया, क्योंकि उसने कुछ काम किया होगा, ठीक है। तो 200 रुपये साल में टोटल लाभ हुआ था उनको, 200 का 20% तो बी लेके चला गया, मतलब कि 40 रुपये तो बी को मिल चुके हैं 200 में से। तो 200 में से 40 तो बी को ही मिल चुके हैं। अब 160 में से उनको पैसे इस अनुपात के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना है ये अनुपात 5, और टोटल मनी कितनी है 160। 160 बराबर हमारा 5 के हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे हम, 5 3 15, 1 बचेगा 5 2 10, तो 32 आ जाता है हमारे पास। अब उसने ए की पूछी है, तो ए को कितना जाएगा, ए का हिस्सा कितना था, 3 था, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 96 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ए को 96 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 पैसे प्रति रुपये की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपये होती है, उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपये हो जाए, ठीक है। देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि 1 रुपये पे 7 पैसे टैक्स है, तो 100 रुपये पे हमारा कितना होगा, 7 रुपये होगा, ठीक है। कह रहा है शुद्ध आय 9300 रुपये है, तो 100 रुपये में से 7 को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास 93 बच जाता है। जो 93 है हमारा, वो 100 रुपये में से 7 माइनस करके हमारी शुद्ध आय आ जाती है, ठीक है। तो उसने दे क्या रखी है, 9300 रुपये। तो 9300 हमारा किसके बराबर है, 93 के बराबर है, तो हमारा 100 आ जाता है इसको कट करके। अगर हम इस 100 को अपने 100 से गुणा कर दें तो उसकी हमें टोटल आय पता चल जाती है, 10,000 रुपये है, ठीक है। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपये हो जाए। कह रहा है कि 1 रुपये पे 2 पैसे हो जाए, तो 100 रुपये पे 2 रुपये का टैक्स हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये पे अब 2 रुपये टैक्स देना है हमें, तो कितने बच जाते हैं हमारे पास, 98 रुपये बच जाते हैं। तो 98 रुपये हमारी शुद्ध आय बच जाती है सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग। तो 10,000 में से 98 रुपये बचते हैं हमारे पास, बटे किस में से, 100 में से। तो 2 0 से 2 0 कट करेंगे, तो हमारे पास इसका 9,800 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसान वे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। कह रहा है कि शुद्ध दूध के पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो 20% कह रहा है कि शुद्ध दूध निकाला जाता है। 20% जो हमारा 1/5 के बराबर होता है। अगर शुद्ध दूध पहले 5 था, अब वह 4 रह गया, ठीक है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो 3 बार लिख लेते हैं, 5 से 4, 5 से 4, ठीक है। ये पानी और दूध का मिश्रण हो गया, ये हमारा शुद्ध दूध हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 25 25 5, 125 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16, 16 4 64 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। टोटल जो है 125 है हमारे पास, नीचे लिखेंगे इसको। और शुद्ध दूध जो है हमारे पास 64 है उसमें मिश्रण में, ठीक है। और पूछा क्या है उसने, प्रतिशत में पूछा है कि शुद्ध दूध की शेष मात्रा क्या होगी, गुणा में 100 का यूज़ करेंगे प्रतिशत में इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 4 20, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 64 को 4 से, 4 4 16, 256/5 आ जाता है हमारे पास। अगर हम इसको आगे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 5 5 25, 5 1 5 2 10,
तो हमारे पास 51.20 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 में से 25% छत के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। कह रहा है कि दूसरे कार्यों के लिए कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल जो है रकम 24,500 दी हुई है, उसमें से 25% हमें छत के निर्माण के लिए देना है। तो 25% क्या होता है, 1/4 के बराबर होता है। अगर टोटल आय 4 है तो 1 उसमें से छत निर्माण के लिए देनी है। ठीक है, 4 जो हमारी टोटल आय है हमारा 24,500 के बराबर है। ठीक है, बटे में 4 लगा के इसको कट कर लेते हैं। 4 6 24, 4 तो 6125 हमारे पास इसका आ जाता है। तो हमारा 6125 जो है 6125 वो छत निर्माण के लिए दिया जाना है। अब उसने क्या कहा है कि दूसरे कार्य के लिए कितने पैसे बचेंगे। तो 6125 को 24,500 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 24,500 में से 6125 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18,375। इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब उनमें से बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। बताना ये है कि उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 40% सेब उसने सेल कर दिए भाई, तो हम भी कर देते हैं फिर 40% सेब सेल। या फिर इसको सिंपल वे में भी ले सकते हैं, 100 मान के। अगर उसके पास 100 सेब थे तो उसने 40 सेल कर दिए, 60 उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। उसने कहा कि 420 सेब बचे हुए हैं, हमारे अकॉर्डिंग 60 बचे हुए हैं। तो 60 इक्वल किसके होगा, 420 के। 60 को इसके नीचे लिख लो और इसको कट कर दो, 6 7 42। जो ये 7 आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 700 आ जाएगा। जो शुरुआत में बात करी जाए तो शुरुआत में उसके पास 700 सेब थे। चलिए अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन क्यों लिखे गए हैं। बताया जाएगा कि ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पहले इसको x मान के करना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के अंतर के दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर हमारे पास पहली संख्या हम x मान लेते हैं जो कि बड़ी संख्या मानी जाएगी, क्योंकि उसने छोटी संख्या हमें 12 दे रखी है। अगर हम बड़ी संख्या में से 12 माइनस कर दे तो इक्वल किसके आएगा, बड़ी संख्या के 20% के बराबर आएगा। तो बड़ी संख्या हमारे पास x है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो गुणा 1/5 के बराबर है। ये ऐसे x मान के हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो ये x/5 हो जाएगा और ये x - 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस -12 को हम इधर लेके जाएंगे। x = x/5 प्लस में जाएगा 12। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके करेंगे। 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा। और 5 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इस 5 को हम x के पास लेके आएंगे तो ये 5x हो जाएगा = 60। ये x यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x बच जाएगा = 60। तो हमारे पास 4x = 60 बच जाता है। ठीक है, तो 4x = 60, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। जो बड़ी संख्या है हमारे पास 15 आ चुकी है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो 15 में से 12 को घटा लीजिए, हमारे पास 3 बचता है। तो 15 का 3 20% है। इसका वेरीफाई हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम 10 में से 12 को घटाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये संख्या ही छोटी है 10। ठीक है, 10 में से हम अगर 12 को घटाएंगे तो मुमकिन नहीं है कि घट पाए, -2 आएगा। ठीक है, 18 जो है, 18 में से 12 को घटा के देख लो तो हमारे पास कितना बचेगा,
6 बच जाएगा। ठीक है, अब 6 को वेरीफाई करेंगे हम 18 के साथ। 18 जो है 6 जो है 18 का कितने प्रतिशत है, तो ये हमारा वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास क्या है 12। 12 यहाँ पे पहले ऑलरेडी संख्या दे रखी है हमें छोटी, ये भी नहीं चलेगी, तो लास्ट यही बचता है 15। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको तो ऑप्शन से ये जल्दी भी हो जाएगा, वैसे एक्स मान के थोड़ा लंबा चला जाएगा। चलिए अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर का भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है 20,700। तो कुल कर्मचारी बताने हैं कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि 100 कर्मचारी टोटल हैं, जिनमें से 31% कर्मचारी जो हैं टैक्स दे रहे हैं और 69% नहीं दे रहे हैं। 20,700 उन्होंने दिया है कि नहीं दे रहे हैं, तो हमारा 69 जो है 20,700 के इक्वल आ गया। 69 इसके बाय में रख के इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कट कर लेते हैं इसको, 300 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो 300 है अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल जो है कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो हमारा 30,000 आ जाएगा। चलिए हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 40, 50 और 60 छात्रों के समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। अपनी सफलता का प्रतिशत जो उनकी सफलता थी 100% और 90% और 80% है। तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा ये बताना है। तो पहले समूह में 40 बच्चे हैं, दूसरे में 50 हैं और तीसरे में 60 हैं। पहले में 100% कह रहा है पास हुए हैं, मतलब कि 40 के 40 पास हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समूह में 40 के 40 बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट रहे होंगे तभी वो पास हो चुके हैं। अगले समूह की बात करें तो 90% कह रहा है पास हुए हैं, तो 90% निकाल लेते हैं 50 का, 45 आ जाता है। अगले समूह की बात करें तो 80% कह रहा है, तो 60 का 80% निकाल लो, 48 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पास होने वाले बच्चों की संख्या आ गई है। कितने बच्चे पास हुए हैं, एक क्लास में 40 हुए हैं, दूसरी में 45, तीसरी में 48। तो इनको ऐड करेंगे 85 को और 48 को इसमें ऐड कर दो, तो 133 जो बच्चे हैं हमारे वो तीनों क्लासों के 133 बच्चे पास हुए हैं। टोटल जो बच्चे थे हमारे पास कितने हैं, तीनों को ऐड कर लो इनको, तो हमारे पास 150 आ जाता है। ठीक है, परसेंट के लिए गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 2 10, इन दोनों को गुणा कर लो, 3 2 6, 3 2 6, 2 कम 2, तो ये हमारा आंसर आ जाता है इसका 266/3%। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 2/3%, इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और आज का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पीछे बोर्ड पे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको घर से करके लेके आना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करना है। ठीक है, चलते हैं, थैंक्स, बाय बाय।